तो दोस्तों इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब्स का डिस्कशन कर लेते हैं। पिन डाउन इसका मतलब होता है दबाना। टीम विथ इसका मतलब होता है से भरा हुआ। और यहाँ पर आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना है। टीम का स्पेलिंग यहाँ पर है TEEM और खिलाड़ियों का जो टीम होता है उसका स्पेलिंग होता है TEAM। ठीक है, तो स्पेलिंग पर भी आपको ध्यान देना है, कारण कि एग्जाम्स में इससे संबंधित भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे कि मिस स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। गो फॉर इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे कि आक्रमण करना या फिर किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कड़ी मशक्क़त करना। क्रॉस योर फिंगर्स इसका अर्थ होता है उम्मीद करना, आशा करना। थ्रिल मतलब रोमांचित करना। शेवर मतलब मज़े से स्वाद लेना। रन डाउन मतलब निगलेक्टेड, जैसे कोई बिल्डिंग रन डाउन है तो वह क्या है, निगलेक्टेड है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है। स्लीट मतलब रेतना। फेट मतलब किस्मत। अब देखिए आर्टिकल क्या कह रहा है। देयर वॉज अ टाइम वेन मेनी हाउस होल्ड मतलब होता है परिवार, इन बेंगलुरु वर इन्वॉल्व इन पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग कुक्कुट पालन का काम होता है, मतलब कि कुक्कुट में आपको बत्तख आ गए, मुर्गी आ गए, और भी मतलब कि बर्ड्स आ सकते हैं, और भी चिड़ियों के नाम आप ले सकते हैं, तो उनका पालन किया जाता है और उनको मतलब कि बेचने का भी काम किया जाता है। तो कह रहा है कि एक समय था जब बेंगलुरु में अनेक परिवार पोल्ट्री फार्मिंग में शामिल थे, मतलब लगे हुए थे। द बैकयार्ड, बैकयार्ड का मतलब होता है मकान का पीछे का जगह। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब होता है पशुधन, जिसमें आपको गाय भैंस सब आ जाते हैं जो कि फार्म पर रखे जाते हैं। और यहाँ पर इशारा आपको गाय भैंस सहित मतलब कि कुक्कुट के लिए भी किया गया है, जिसमें आपको चिकन बत्तख सब आ जाएंगे। तो कह रहा है कि बैकयार्ड भरा हुआ होता था लाइव स्टॉक से। वन वाज सेल्डम शॉर्ट ऑफ मीट और एग्स, मतलब वन का अर्थ यहाँ पर है कोई भी एक व्यक्ति, मतलब किसी भी एक व्यक्ति का बात किया गया है। मतलब कि सेल्डम मतलब मुश्किल से ही, मुश्किल से मतलब रेयरली, कभी कभार। तो कभी कभार ही कोई क्या होता था, मीट से मतलब मांस से या अंडों से क्या होता था, शॉर्ट होता था, मतलब उसको किल्लत होता था मांस का या फिर अंडों का। आगे कह रहा है अनलाइक मतलब के विपरीत, से भिन्न। लाइक मतलब होता है के जैसा, तो लाइक का उल्टा है अनलाइक। हिंदू फैमिलीज विच रेज्ड, रेज का अर्थ होता है पालना। चिकन्स एंड डक्स, डक मतलब होता है बतख, मतलब हिंदू परिवारों से अलग। जो विच किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हिंदू फैमिलीज के लिए प्रयोग किया है, जो पालते थे चिकन्स और बतख। द क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर टर्कीज एंड क्वेल्स। और हिंदूज जो थे क्या करते थे, पालते थे चिकन्स और डक्स, और उससे अलग जो क्रिश्चियंस थे और एंग्लो इंडियंस थे उनका मतलब कि डेवलप हो गया था टेस्ट किस में, तो टर्की में और क्वेल्स में। टर्की और क्वेल भी क्या है, बर्ड्स है, पक्षी है। दोस्तों जो पक्षी या जो जानवर आपके आसपास नहीं पाए जाते हैं तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो टर्की हो सकता है आपके आसपास नहीं पाया जाता है, इसलिए आप इसका हिंदी भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और क्वेल का अर्थ होता है बटेर। तो फिर आपको इतना मान के चलना है कि ये भी क्या है, चिकन्स और डक्स की तरह क्या है, बर्ड्स है, मतलब चिड़ियों के नाम है। आई क्या कर रहा है, आई रिमेंबर मुझे याद है। सेवरिंग, सेवर मतलब होता है मज़े स्वाद ला। सेवरिंग अ क्रिसमस टर्की, एक क्रिसमस के मौके पे टर्की का मज़े से स्वाद लेना।
फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एंड ऑल्सो द लास्ट टाइम, और अंतिम बार भी, इन द 1960s, यानी कि 1960s के समय की बात मतलब कि हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, क्रिसमस के मौके पे टर्की खाते हैं क्रिश्चियन लोग। आगे क्या कह रहा है, और आज क्रिसमस है भी, आज 25 दिसंबर 2023 की बात है। उसके बाद क्या है, माई पेरेंट्स रियर मतलब होता है पालना, चिकन्स एंड डक्स, तो मेरे माँ बाप चिकन्स और डक्स पालते थे। द बर्ड्स वॉन्डर्ड अराउंड द यार्ड मतलब होता है गार्डन, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में यार्ड कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में गार्डन बोला जाता है। वॉन्डर मतलब होता है भटकना, तो बर्ड्स भटकते थे गार्डन में, चारों ओर गार्डन के चारों ओर गार्डन में। ड्यूरिंग द डे मतलब दिन में, एंड रेस्ट मतलब आराम करना, और आराम करते थे इन अ रन डाउन डॉग शेल्टर, और कुत्तों का जो एक घर था, शेल्टर था, जो कि निगलेक्टेड था, उसमें आराम करते थे। व्हेनेवर मतलब जब कभी भी, समन मतलब बुलाना, लैड मतलब लड़का, अनफॉर्चुनेट मतलब बदकिस्मत। तो व्हेनेवर देयर वाज अ फैमिली सेलिब्रेशन, जब कभी कोई पारिवारिक सेलिब्रेशन होता, खुशी का माहौल होता, उत्सव का माहौल होता, जश्न का माहौल होता, वी वुड समन हम लोग बुला लेते, अ नेबरिंग लैड एक पड़ोसी लड़का को, टू टर्न वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट बर्ड्स इनटू अ मीट मतलब उन चिड़ियों में से एक अभागे चिड़िया को मतलब कि भोजन में बदलने के लिए, मील मतलब भोजन होता है। पिन डाउन यहाँ पर आ गया, तो क्या कर रहा है, ही पिन द बर्ड डाउन विथ हिज फुट, तो वह अपने फुट से, अपने पैर से उस बर्ड को दबा देता, एंड स्लीट इट्स थ्रोट मतलब गला होता, और उसके गला को रेत देता। द डे लाइट मर्डर मतलब दिन दहाड़े हत्या, वाज कैरिड आउट मतलब कि अंजाम दिया जाता, इन एन इंस्टेंट मतलब एक पल में, विथ अ शार्प किचन नाइफ मतलब तेज धार किचन का जो छुरी है उससे। वी ऑफर्ड हिम अ फ्यू अनाज, ठीक है। आना जो है पैसे के लिए लोग कहते हैं, एक आना दो आना, उसी का मतलब यहाँ प्रयोग किया गया है। तो हम लोग उसे ऑफर करते कुछ, अ फ्यू मतलब होता है कुछ आना, टू गो फॉर द किल मतलब कि इस हत्या के लिए, जो कि चिकन का हत्या है उसके लिए, मतलब कि मशक्क़त करने के लिए, यहाँ पर गो फॉर मशक्क़त के लिए प्रयोग हुआ है, मतलब खूब ज़्यादा प्रयत्न करना। आइए क्या कह रहा है, हॉरिबल मतलब डरावना, ट्रॉमेटिक मतलब कि दर्दनाक आप कहेंगे, मतलब बहुत ही अप्रिय। नर्चर मतलब पालना, डीम मतलब समझना, न्योरिश मतलब खिला पिलाकर पालना, फॉन्डली मतलब प्यार से, दुलार से। तो क्या कर रहा है, वॉचिंग द बर्ड्स मीट अ हॉरेबल एंड वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मतलब कि चिड़ियों को, बर्ड्स को मतलब कि एक डरावने अंत से सामना होना, देखना एक ट्रॉमेटिक अनुभव था, मतलब बहुत ही अप्रिय अनुभव था। एज आई नर्चर्ड द बर्ड्स फ्रॉम अ यंग एज, क्योंकि हम लोग पालते पोसते थे चिड़ियों को मतलब कि छोटी उम्र से। आई डीम्ड देम फैमिली मेम्बर्स, और मैं उन्हें फैमिली मेम्बर्स मानता था। आई न्यूरिस्ड देम विथ स्पेशल फीड, और मैं उन्हें स्पेशल मतलब कि खान पान से क्या करता था, पालता था उसको, पोसता था। एंड फॉन्डली और प्यार से, कॉल देम नेम्स और उनके नाम पुकारता था। इनक्यूबेट मतलब गर्म करना, जब कोई मुर्गी एग को इनक्यूबेट करते हैं तो क्या करता है, वो उस अंडा पर बैठ करके उसको गर्म करता है, सेकता है। हैज मतलब कि अंडा का फूटना और उससे चूजा का बाहर निकलना। तो कह रहा है कि माई मदर अकेजनली, कभी कभी, अकेजनली मतलब कभी कभी, मेरी माँ कभी कभी सिलेक्टेड अ बर्ड एक चिड़िया को मतलब कि चुनती, टू इनक्यूबेट
एंड हैच एग्स मतलब कि अंडों को मतलब इंक्यूबेट करने के लिए और उसे हैच करने के लिए। टू मेक द ब्रूड ग्रो, ब्रूड को मतलब कि बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए। देखिए ब्रूड मतलब क्या होता है, एक बार में जो एनिमल्स के द्वारा दिया गया बच्चा या पक्षियों के द्वारा जो दिया गया अंडा है उसको ब्रूड कहा जाता है। एक बार में ब्रूड 3 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है अंडा, तो यही ब्रूड कहा जाता है। तो कह रहा है कि माई ब्रदर्स एंड आई क्रॉस्ड आवर फिंगर्स, तो मैं, मेरा भाई लोग और मैं क्या करता, उम्मीद करता, एंड प्रेड और प्रार्थना करता फॉर अ फेवरेबल आउटकम, आउटकम मतलब परिणाम होता है और फेवरेबल मतलब पसंदीदा, तो अपनी पसंद का मतलब परिणाम के लिए प्रार्थना करता और उम्मीद करता। डेजिग्नेट मतलब निर्धारित करना, निर्दिष्ट करना। स्पॉट मतलब जगह। रियर मतलब पिछले का हिस्सा, फ्रंट का उल्टा होता है रियर, रियर मतलब पालना भी होता है। उसके बाद क्या कर रहा है, बोल मतलब कटोरा, ऑफ्ट मतलब कि चुनना, इंस्टेड मतलब की बजाय, के स्थान पर, रेयरली मतलब मुश्किल से। तो कह रहा वी डेजिग्नेटेड अ स्पॉट इन द हाउसेज रियर, घर के पीछे वाले जगह में हम लोग मतलब पिछवाड़े में हम लोग क्या करते थे, तो निर्धारित कर देते थे एक जगह फॉर द हैचिंग एक्सरसाइज मतलब कि हैचिंग एक्टिविटी के लिए, एक्सरसाइज मतलब यहाँ पर होगा एक्टिविटी। वी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड मतलब होता प्रदान करना, द मदर बर्ड मतलब मदर बर्ड को प्रदान करते थे, विथ अ बोल ऑफ ग्रेन्स मतलब कि अनाज के कटोरा से उसको दिया करते थे। एट मतलब फिर भी, सीरियरली मतलब मुश्किल से ही, कंज्यूम देम मतलब कि उन्हें खाते थे वो, इंस्टेड उसके बजाय, सी ऑप्टेड वो क्या करती थी तो चुनती थी, टू इनक्यूबेट हर एक अपने अंडों को सेंकना। बॉदर मतलब परेशान करना। लाइस मतलब जू, आपके सर में लाइस होता है। स्वार्म मतलब क्या होता है, झुंड में घूमना, खास करके जो कीड़े मकोड़े होता है उसके लिए ही झुंड में घूमने को स्वार्म कहा जाता है, और उनके झुंड को भी स्वार्म ही कहा जाता है। क्लक मतलब कुटकुटाना, मुर्गी का आवाज़ होता है ना, तो वो जैसा निकालता है आवाज़ उसको क्लक करना ही कहा जाता है। और स्प्रिंकल मतलब छिड़कना। टर्मरिक मतलब हल्दी। तो कह रहा है द मदर हेन बॉदर्ड बाई लाइस स्वार्मिंग ओवर हर बॉडी मतलब उसके शरीर पर, मदर हेन जो थी उस पर क्या होता था, तो जू जू सबका जो है झुंड मतलब चलने लगता था, उससे परेशान होकर के अकेजनली कभी कभी, टर्न रेस्टलेस, टर्न रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन होना, एंड क्लक्ट और कुटकुटाती। वेन दैट हैपन जब वो होता, माई मदर गोट इन टू द पोस्ट पेस्ट कंट्रोल मोड, पेस्ट मतलब कि कीड़ा मकोड़ा होता है, तो मेरी माँ क्या हो जाती तो पेस्ट कंट्रोल मोड में चली जाती। स्प्रिंकलिंग टर्मरिक पाउडर्स ऑन द बर्ड, और चिड़िया पर क्या छिड़कते हुए, तो हल्दी का पाउडर छिड़कते हुए पेस्ट कंट्रोल मोड में चली जाती। सैंड फिल्ड मतलब बालू से भरा हुआ। इनक्लोज मतलब कि घेरा हुआ। बैम्बू मतलब बांस, और कूप मतलब पिंजरा, जिसको हम लोग खोप भी कहते हैं अपने भाषा में। तो कह रहा वी प्लेस द बर्ड ऑन अ सैंड फिल्ड बोल विथ 12 एग्स मतलब कि हम लोग रखते उस चिड़िया को एक बालू से भरा कटोरा में 12 अंडों के साथ, ऑल इनक्लोज विद इन अ बैम्बू कूप, और सब जो मतलब कि घिरे होते हैं किसमें, तो बांस के पिंजरे में। वी वुड एक्चुअली स्टार्ट काउंटिंग आवर चिकन्स बिफोर दे हैच्ड मतलब सचमुच में हम लोग क्या करना शुरू कर देते, तो गिनना शुरू कर देते चिकन्स को उसके अंडे से बाहर आने से पहले ही। उसके बाद है कीप ईयर्स पील्ड। कीप ईयर्स पील्ड मतलब होता है एकदम कान खड़ा करके रखना, कान खोल करके रखना। फॉर द साउंड ऑफ एन एग क्रैकिंग, क्रैक मतलब होता है टूटना। न्यू बॉर्न मतलब नया जन्म लिया हुआ नवजात। डैम्पेन मतलब गीला करना, और डैम्पेन मतलब और उम्मीद को डैम्पेन किया तो मतलब उम्मीद का कम होना। स्पिरिट मतलब जोश, फीलिंग्स। तो क्या करा, वी वुड कीप आवर ईयर्स पील्ड फॉर द साउंड ऑफ एन एग क्रैकिंग, तो हम लोग अपना कान खड़ा करके रखते किस चीज़ के लिए, तो एक अंडा के क्रैक होने की आवाज़ सुनने के लिए। अब देखिए कीप ईयर्स पील का मतलब कान खड़ा करके रखने का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनने का कोशिश करना, ध्यानपूर्वक सुनना। उसके बाद क्या करा है, चाहे एक नवजात जो चीख होता था उसका आवाज़ सुनने के लिए, चाहे अंडा का टूटने की आवाज़ सुनने के लिए कान खड़ा करके हम लोग खड़े रहते हैं।
कान खड़ा किए रहते। इट डैम्पेंड आवर स्पिरिट्स, तो कह रहा है कि हमारा जो फीलिंग्स है वह क्या होता, कम पड़ जाता। वेन, जब सम एग्स डिड नॉट हैज, जब कुछ अंडे हैज नहीं होते, मतलब कि उससे बच्चे नहीं निकलते और वो ख़राब हो जाता। कभी कभी हैज नहीं होता है, एक तो क्या होता है वो मतलब ख़राब चला गया, या अभी वो मतलब कि हैज करने लायक नहीं है। आई क्या कर रहा है, फ्रॉलिक मतलब उछल कूद करना। कर वंस द एक्सरसाइज वाज कंप्लीट, जब ये जो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता। माई मॉम मूव्ड द मदर बर्ड एंड हर चिक्स आउटडोर, मेरी माँ मतलब मूव कर देती मदर बर्ड को और उसकी चिक्स को, मतलब कि आउटडोर्स मतलब बाहर। चिक मतलब क्या होता है, बेबी बर्ड। उसके बाद क्या करा, वी अलाउड द चिक्स टू फ्रॉलिक इन द ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स डेली, मतलब हर दिन कुछ घंटे हम लोग खुले में चिक्स को मतलब कि उछल कूद करने के लिए अलाउ करते थे। उसके बाद है स्पॉट मतलब पाना। प्रेडेटर मतलब होता है शिकारी पशु या पक्षी। काइट मतलब पतंग भी होता है और चील भी होता है। रिजॉर्ट टू मतलब सहारा लेना। अलार्म कॉल मतलब कि वार्निंग वाला कॉल, आवाज़। स्करी, इसका स्पेलिंग SCURRY होता है, वाई को हटा करके टेंस के हिसाब से IED जोड़ दिया गया है। स्करी मतलब छोटे छोटे कदमों से तेज़ी से दौड़ना। और इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया, घुसपैठ करने वाला। तो कह रहा है कि वेन एवर, जब कभी भी, द मदर बर्ड स्पॉटेड, जब मदर बर्ड स्पॉट करती देखती अ प्रेडेटर मतलब कि शिकारी पक्षी या जानवर को, सच एज कैट और काइट जैसे कि बिल्ली या फिर चील को, सी रिजॉर्टेड टू एन अलार्म कॉल, तो वह सहारा लेती अलार्म कॉल का। एंड द चिक्स, और जो छोटे छोटे बच्चे मतलब चिकन के होते थे वो क्या करते थे, तो स्करी करते थे मतलब छोटे छोटे कदमों से तेज़ी से भागते थे टू सेफ्टी, सुरक्षित स्थान पर। लाइक फ्राइटेंड रैट मतलब डरा हुआ चूहों की तरह। ऑफ कोर्स निसंदेह, वी ऑल्सो गेट इन टू द एक्ट ऑफ ड्राइविंग द इंट्रूडर्स अवे, निसंदेह हम लोग भी उस क्या होता तो घुसपैठियों को भगाने के काम में मतलब कि शामिल होते, लग जाते। उसके बाद कह रहा है वंस, एक बार, वी सिलेक्टेड 6 डक्स एग्स, मतलब 6 बत्तख के अंडों को चुना। फॉर इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन के लिए। इट थ्रिल्ड अस, इस चीज़ ने हमें क्या किया, तो रोमांचित किया। बियॉन्ड मेजर मतलब बहुत ज़्यादा। वेन, जब। 3 एडोरेबल, एडोरेबल मतलब प्यारा। डकलिंग्स, डकलिंग मतलब होता है बत्तख का बच्चा। इमर्ज्ड फ्रॉम देयर सेल्स, सेल मतलब क्या होता है, जो अंडा होता है जो वाइट वाइट उसका पार्ट होता है उसी कोई सेल का आता है, मतलब खोली कह सकते हैं। तो कह रहा है कि इस चीज़ ने क्या कि हमें रोमांचित किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा, जब 3 प्यारे प्यारे बत्तख के बच्चे, इमर्ज मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट हुए फ्रॉम देयर सेल्स अपने खोली से। उसके बाद का 3 सम मतलब तिकरी, 3 का समूह। इनसेपरेबल मतलब अभिन्न, जिसको अलग नहीं किया सके। कॉमरेड मतलब साथी। टाइनी मतलब नन्हा। वाइडल मतलब डगमगाते हुए चलना। अम्यूजिंग मतलब दिलचस्प। तो कह रहा है द थ्रीसम मतलब वो तिकरी मतलब तीनों बच्चों का, बत्तख के बच्चों का जो समूह था वो, एंड आई और मैं, बिकेम इंसेपरेबल कॉमरेड्स मतलब कि अभिन्न साथी बन गए। दे सेल्डम वॉन्डर्ड अवे, वे कभी कभार ही क्या होते तो भटकने जाते बाहर, दूर। वेन आई वॉज इन देयर कंपनी, जब मैं उसकी कंपनी में होता, उसके साथ होता। वॉचिंग देम वॉडल और स्विम इन अ टाइनी पॉन्ड वाज अम्यूजिंग मतलब उन्हें देखना, जगमाते हुए चलना या फिर नन्हे तालाब में, छोटे तालाब में, टाइनी मतलब छोटा होता है, तैरना दिलचस्प था। डिवास्टेट मतलब एकदम स्तब्ध कर देना, पूरी तरीके से बर्बाद करना भी होता है। रिजेक्ट मतलब इनकार करना, अस्वीकार करना। कंपेल मतलब विवश करना। सब्सिक्वेंट मतलब आगे का। तो कर अगला, तो कर आई वॉज डिवेस्टेटेड, मैं मतलब स्तब्ध था। वेन वन ऑफ देम बिकेम द मेन कोर्स ऑन द डाइनिंग टेबल, जब उनमें से एक जो है बन जाता था मुख्य खाना, मेन कोर्स डाइनिंग टेबल पर। आई रिजेक्टेड द फूड, मैं क्या करता था तो अस्वीकार कर देता था खाना को। ऑफर टू मी, जो मुझे दिया जाता था। माई मदर, मेरी माँ को। हैड टू कंपेल, विवश करना पड़ता था। मी, मुझे। टू ईट, खाने के लिए। ऑन सब्सिक्वेंट डेज मतलब अगले दिनों। द अदर टू डक्स मेट अ सिमिलर फेट, तो अन्य 2 चिक्स का भी उसी तरह का हश्र हुआ। फॉलोइंग
दीज इंसिडेंट्स, इन घटनाओं के बाद आई वाव मतलब होता है संकल्प लेना, प्रतिज्ञा करना। टू एब्सटेन फ्रॉम मतलब होता है परहेज करना, तो मैंने प्रतिज्ञा किया परहेज करने का। कंज्यूमिंग एवियन फ्लेश, एवियन मतलब पक्षी, एवियन फ्लेश मतलब पक्षी का मांस, एवियन मतलब पक्षी से संबंधित होता है, फ्लेश मतलब मांस होता है। तो मैंने पक्षियों का मांस मतलब कि सेवन करने से क्या किया, परहेज करने का मतलब कि प्रतिज्ञा किया। एंड हैव रिमेंड और रहा है, स्टेड फास्ट मतलब अटल, इन माई कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब यहाँ पर होगा दृढ़ विश्वास, और अपने दृढ़ विश्वास में अटल रहा हूँ।